हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वंदना ठक्कर। और आज हम पॉडकास्ट में बातें करेंगे नीतीश ठक्कर से, जो इज़ अ फाउंडर एंड ओनर ऑफ द MBS होलिस्टिक क्लिनिक, और जिनको 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है साइकोलॉजी, सिप्नोथेरापिस्ट, प्राणिक हीलिंग, योगा। तो आज हम उनसे बातें करेंगे मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में। हाय नीतीश। है अंजना। तो आज ऑडियंस को आप बताएंगे कि मतलब हमें लव मैरिज करनी चाहिए और अरेंज मैरिज करना चाहिए, लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए, क्योंकि आजकल मैरिज का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब वो शब्द सुनते ही बंदा प्रेशर में आ जाता है। मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, देयर इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, मतलब बायस नहीं है। पर सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि मैरिज, तो वो वर्ड सुनते ही नहीं बाबा अभी नहीं करनी है, अभी नहीं करनी, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो क्या आप उसके बारे में बताएंगे ऑडियंस को? ठीक है। अंजना, पहली चीज, आपने मुझे 3 चीजें बोली कि अरेंज मैरिज, लव मैरिज और लिविंग, यस। कौन सा सही है। यस। मैं उससे ज़्यादा पहले ये कहूँगा कि आपको पार्टनर को ऐसा चाहिए वो समझना ज़रूरी है। ओके। क्योंकि मैंने जो अपने करियर में देखा है कि जिन्होंने अरेंज मैरिज की है उनके भी डिवोर्स और प्रॉब्लम्स देखी है, केसेस देखे हैं। यस। जिन्होंने लव मैरिज की उनके भी देखे हैं, और जिन्होंने लिविंग में रहने के बाद शादी की उनके भी देखे हैं डिवोर्स। ओके। तो वो डिफाइन कैसे करोगे कि यार कौन सा सही और कौन सा गलत। ओके। यस, राइट। ठीक है। तो वहां पे समस्या ये है कि हमें पार्टनर कैसा चाहिए वो ज्यादा जरूरी है समझना। क्योंकि उसके लिए हमें समझना ये है कि हमें क्या चाहिए। दैट्स ट्रू। क्योंकि आज ये चल रहा है कि हमें खुद नहीं पता है कि हमें चाहिए कैसा पार्टनर है। यस। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल रिलेशनशिप में जाएंगे। यस। ठीक है, हम ट्राई करेंगे, क्योंकि वो आता है एक लव मैरिज का ऑप्शन में। यस। ठीक है। अरेंज मैरिज में प्रॉब्लम ये आती है कि भैया आपको मिल रहा है इंडिया में मेजोरिटी, जो अभी भी जो चल रहा है यस। कि मेजोरिटी आपको 2-3, 1-2-3 मीटिंग में आप फाइनल करोगे शादी करनी है कि नहीं करनी। यस, ट्रू। तो आप करोगे कैसे जब आपको पार्टनर में चाहिए क्या, वही जब आपको नहीं पता होगा तो जब आप मिलोगे सवाल कैसे पूछोगे। वही चीज आ जाती है, आप लव मैरिज में चले जाओ तो मल्टीपल रिलेशनशिप, ब्रेकअप्स, यस। चीजें। तो ये जो सारी चीज चल रही, तो वहां पे भी वही तो चीज है, क्योंकि आप रिलेशनशिप में चले गए, इन्वॉल्व हो गए, फिर ब्रेकअप कर रहे हो, फिर हमें रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको पार्टनर कैसा चाहिए। तो मतलब हमें पहले फर्स्ट वी हैव टू आस्क अवरसेल्फ कि हमें कैसा पार्टनर चाहिए। राइट। उसके अंदर जो बहुत सारे लोगों को जब मैं पूछता हूँ तो उनको बोले कि हाँ हमें तो ये कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्टनर चाहिए। आपने दूसरों की कैरेक्टरिस्टिक तो रिफाइन कर दी कि मुझे ऐसा चाहिए, मेरी लाइफ में वो जो मुझे घुमाए, पैसा होना चाहिए, हमें तो ट्रैवल करना पसंद है, या आज जो एक टर्म्स चलती है कि भैया हमारी केमिस्ट्री मैच होनी चाहिए, यस। वाइब्स मैच होनी चाहिए, हमारे पास कॉमन टॉपिक्स होने चाहिए यस। डिस्कशन के। जो हमारी वो चीज़ें मैच नहीं होगी तो हम लाइफ कैसे आगे चला पाएंगे। तो ये चीज़ें कॉमन मिलती है। यस। पर मैं बोल रहा हूँ कि वो सारी चीज़ आपने दूसरे के अंदर क्या होना चाहिए वो देखा, खुद को क्या चाहिए। यस, वो तो हम कभी पूछते ही नहीं है शायद। राइट। अब मुझे खुद को, मुझे अपनी लाइफ कैसी चाहिए, मेरी नीड क्या है, मेरी डिजायर। क्योंकि आप अल्टीमेटली जब आप शादी में चले जाते हो, चलो मान लेते हैं ठीक है आपने शादी कर ली, मेरा पति मुझे ये नहीं देता है, मेरा हस्बैंड मेरे साथ ये नहीं कर रहा है, या मेरी वाइफ मेरे साथ ये नहीं कर रही है, आप फिर एक दूसरे से वही डिमांड कर रहे हो। यस, राइट। राइट। दैट मीन्स आपको चाहिए क्या वो आपने पहले उससे पहले चेक ही नहीं किया है ना। यस। क्योंकि वो ये चीज़ें मेरी जो इच्छाएं हैं, या मैं जो जिस टाइप की लाइफस्टाइल चाहती हूँ, जिस टाइप का नेचर चाहती हूँ, या जो चाहता हूँ कोई भी, यस। तो वो दोनों चीज़ें उसके अंदर है या नहीं है, वो हम देखना ही नहीं चाहते। तो मतलब वही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद के साथ बैठना चाहिए कि हम क्या है, और हमें फिर बाद में नोट्स करनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए। अब मुझे खुद नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि हमने तो सराउंडिंग एक ही चीज़ है ना। यस। क्योंकि इंडिया में तो एक कॉमन चीज़ क्या है हमें मिलती है, अरेंज मैरिज मोस्टली। ठीक है। दूसरा लव मैरिज, हाँ, वो भी है, कॉमन है लव मैरिज, पर ज्यादातर अरेंज मैरिज। मैं आपको बोलो कॉमन दूसरी चीज़ें क्या दिखने मिल रही है,
कि भैया हम एज हो गई, शादी कर यस दैट्स ट्रू। 25 हो गया, 24 हो गया, शादी करनी ही करनी है। मतलब सोशल प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बंदा मतलब सोच ही नहीं सकता, दूसरी कुछ उसको दिखाई सुनाई कुछ नहीं देता, क्योंकि सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है। शादी कब कर रहा है? 24, 25, अब मान लेते हैं 26, 27, 28 तक पहुंच चुका है, 30 पे आता है तो मतलब भैया तुम क्रॉस ही कर रहे हो, अब कब Yes. कर रहे हो, हाँ, yes. वो प्रेशर उतना बढ़ जाता है। Yes, right. क्योंकि अभी जब जनरली देखने जाओ तो आज जो शादी हो रही है वो 27, 28, 30 तो अप टू 33, उसके बाद Yes. फिर वो प्रॉब्लम अलग है। पर जनरली लोग इतना टाइम कंज्यूम करने लग गए जो पहले ये नहीं था। ठीक है, तो वहां पे जब आप देखने जाते हो कि हमने मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है या मुझे ये नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता हमें चाहिए क्या है। Yes. उस टाइम तक हम लोग, पर हम रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आना चाहते हैं स्कूल टाइम से। That is true. हम स्कूल टाइम से रिलेशनशिप में आ जाएंगे, हमें तो लाइफ टाइम पार्टनर चाहिए। Yes. ठीक है, कॉलेज में भी हम होंगे या फिर वहां पे गए, उसमें कुछ ही परसेंटेज, आज जो मैं देखने जाऊं तो मुझे बहुत कम परसेंटेज ऐसे मिलते हैं कि जिनके पास वो नहीं है, कि भैया वो शादी के बाद वो परसेंटेज रेशियो कम है, पर जनरल तो यही परसेंटेज है Yes. कि जनरली यही। तो जब आपको पता नहीं है आपको चाहिए क्या है, तो आप अपने साथ क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट। फिर ब्रेकअप का प्रेशर, उसका डैमेज, वो सारी इमोशंस, हर्ट, पेन, तो आप हर्ट किसको कर रहे हो, खुद खुद को को। ही। Yes. उसकी जगह जब आप अपने आप को जानो, समझो और फिर रिलेशनशिप में जाओ, क्योंकि That is आजकल true. रिलेशनशिप की डेफिनेशन बहुत अलग अलग है। Yeah. लिविंग के अलावा नैनोशिप, फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट, Situationship. सिचुएशनशिप, Yes. That's ये true. सारी डेफिनेशन आ चुकी है। Yes. बट उस डेफिनेशन में तो आप कर क्या रहे हो। Yes. किसी को एक ही चीज चाहिए कि भैया फिजिकल Yes. इन्वॉल्वमेंट, तो वहां पे भी आप क्या कर रहे हो कि वहां पे भी तो आप पार्टनर ही ढूंढ रहे हो अलग अलग वेब एप्स पे। Yes. Yes. ठीक है, तो आप अलग अलग एप्स पे आप पार्टनर ढूंढ रहे हो। ठीक है, अब कह रहे हो कि नहीं नहीं हमारे तो इमोशनल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, चीजें नहीं, हमें फिजिकल चाहिए, तो आप खुद को ही बेवकूफ बना रहे Yes. हो। पर एंड अब हम रेड फ्लैग्स नजर आते हैं, हम सेपरेट होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, Yes. तब भी आप अपने आप को डैमेज कर रहे हो, It's true. राइट। Right. और हम खुद बैठ के सोचना और समझना नहीं चाहते, हम तुरंत उस इमोशन से भागना चाहते हैं, तो फिर अब दूसरे के साथ लग हो जाते हैं इन्वॉल्व। Yes. सो यू आर रनिंग फ्रॉम योर प्रॉब्लम वन टू अनदर। Yes. You are not getting the solutions. आप सॉल्यूशन पे काम नहीं कर रहे हो, खुद पे काम नहीं कर रहे खुद पे काम नहीं हो, कर अपने इमोशंस पे काम नहीं कर बिल्कुल रहे नहीं हो। करना। ठीक है, तो मतलब आपने जैसे पहले बताया कि स्कूल टाइम से, राइट, वो तो इमेच्योर होता है, राइट, उसमें हमें पता ही नहीं होता है क्या लव होता है। तो क्या आप डिफरेंशिएट करके बताओगे ऑडियंस को कि अट्रैक्शन और लव में क्या डिफरेंशिएट है? अट्रैक्शन एंड लव, अब मुझे कोई लड़की या लड़का पसंद आ गया, अट्रैक्शन आपको अलग अलग लेवल पे हो, मैं फ्रैंकली कहता हूँ, ओके। जिसको हम नाम लेते हैं लव। यस। ठीक है, अब फिजिकल लुक से इम्प्रेस हो गए और हम पीछे हैं, और उसको हम धीरे 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 लाइकिंग डेवलप कर रहे हैं, और उसको हम कहते हैं लव। यस। ठीक है, किसी की नॉलेज से हम इम्प्रेस हैं, यस, राइट। और हमने देखा होगा कि हर एक कोई ना कोई टीचर क्रश रहती है। यस यस, राइट राइट, दैट इज ट्रू। तो वो क्या है, आप उसकी नॉलेज से इम्प्रेस हो रहे हो, आप अपने नेचर से इम्प्रेस हो रहे हो, Yeah. और उसको आप लव कह देते हो। यस, राइट। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी आती है किसी के नेचर से, उसका नेचर अच्छा है, इमोशंस है, सारी चीज है, उसको आप इम्प्रेस होते हैं और उसको आप प्यार की डेफिनेशन दे देते हैं। करेक्ट। पर सच में प्यार जो हम कहें उससे कहीं ज्यादा बियॉन्ड है। यस। और जो मैं एक अपर लेवल की बात करूं या स्पिरिचुअलिटी की बात करूं या डीप डाउन बात करूं, क्योंकि आज हमारी प्यार की परिभाषा है कि एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन। यस। तुमने मुझे कितना दिया, मैंने तुम्हें कितना दिया, तुम मेरी नीड फुलफिल कर रहे हो, मैं तुम्हारी नीड फुलफिल कर रहे हैं, हम साथ रह रहे, वही प्यार है। नीड फुलफिलमेंट नहीं होती तो होते कलेश, झगड़े, प्रॉब्लम्स, फाइट्स, अलग अलग चीजें। राइट। राइट, तो वहां पे वो नीड फुलफिलमेंट, वो प्यार नहीं है। यस। प्यार होता है कि जब अनकंडीशनल, जहां पे वो बंदा आपको नहीं दे रहा पर आप उससे प्यार कर रहे हो, आप कंटिन्यूस उस रिलेशनशिप में कमिटेड हो, दैट इज योर लव। चाहे उसकी कौन सी चीजों से आपको प्यार हुआ था वो फिर वो मैटर नहीं करती, उसके कुछ अप्स एंड डाउन्स में बिहेवियर बैड हो जाता, तब हम फिर वो प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करते। यस, राइट। उन सारी चीजों में हम जो थोड़ा और चले जाए समझने के लिए,
क्योंकि हम ये पार्टनर चूज कर रहे थे, जैसे Yes. अभी आपने बोला कि कौन सा सही रहेगा, क्या Yes. होता है, तो उसके अंदर आप देख क्या रहे हो? हमें खुद नहीं पता मुझे चाहिए क्या है, तो फिर मैं उसके अंदर वो कैसे देख पाऊंगा? फिर Yes. हमारी शादी होती है, Yes. शादी होने के बाद क्या करते हैं हम? वही झगड़ा होता एक दूसरे को चेंज करने की, तुम मेरी ये फुलफिल करो, तुम मेरी ये फुलफिल करो. है. That is true. दैट्स वी आर ट्राइंग टू फुलफिल अवर नीड, वी आर ट्राइंग टू चेंज अवर पार्टनर. Yes. कि मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, तुम मेरे लिए ये नहीं करते हो, तो ये प्रॉब्लम है. Right. ठीक है. अब मैं आपसे एक पहले जनरली एक मैं हर एक क्लाइंट से एक सवाल पूछता हूँ कि व्हाट इज मैरिज अकॉर्डिंग टू यू? शादी से पहले आपकी शादी की डेफिनेशन क्या थी? मैं वही पूछने वाली थी आपसे बोलिए. कि आपके क्लाइंट्स आपको क्या सवाल पूछते हैं पहले आके कि व्हाट इज मैरिज. नहीं, वो नहीं पूछता, मैं पूछता हूँ. मैं उसमें वही पूछ रही कि मैरिज के लिए आपको क्या है, प्रेशराइज में मैरिज शादी कर लेनी चाहिए. पहली चीज तो आप किसी भी कीमत पे शादी तो कर रहे हो ना, तो फिर जिम्मेदार कौन हुआ? प्रेशर है. प्रेशर में तो आपको बोला कि ठीक है आप अपने आप को काट दो, आप काट देते हो. वो नहीं काटेंगे. क्यों? पता है नहीं, नहीं काटेंगे. प्रेशर में आपको बोल दे कि नहीं नहीं तुम्हें जॉब नहीं करनी, छोड़ दो, मम्मी पापा ने बोल दिया प्रेशर देके, तो आप छोड़ देते हो, घर पे बैठ जाते हो? नहीं, छोड़ते हैं. कोई नहीं छोड़ता है. नहीं. क्यों? और प्रेशर था इसलिए हमने शादी कर ली. तो ये हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं और किसी को नहीं. ओके. आपने मना कर दिया अपने पेरेंट्स को, मैं नहीं करूंगी जब तक मुझे सही पार्टनर नहीं मिलेगा, आई डोंट वांट टू डू इट. कि आप जबरदस्ती आपको मंडप में बिठाएंगे या किसी के साथ बांट देंगे? नहीं, वो तो नहीं कर पाएंगे. वो तो नहीं कर पाएंगे. पर हम क्या करें, प्रेशर में थे. तो प्रेशर में आपको प्रेशर कम ही करना है, तो आप क्लियर कर दो कि यार ये मैं चाहती हूँ, मैं समझती हूँ या समझता हूँ, तो मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए. राइट. पर जनरली हमें वो उसका नॉलेज है ही नहीं. प्रॉब्लम वहां पे है. यस. प्रॉब्लम वो नहीं है कि प्रेशर या नहीं है, प्रेशर तो पहले से हमने खुद ले लिया ना बचपन. गर्लफ्रेंड्स बना दी, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बना दिए. क्योंकि वो तो डिजायर तो अंदर जो हार्मोनल चेंजेस के बाद तो डिजायर आ गई, 13-14 के बाद तो हो गई ना. यस. तो डिजायर जब दृष्टिकोण बदल गया, हार्मोनल चेंजेस हो चुके हैं हमारी बॉडी में, तो हम जिसके साथ खेल रहे थे दूसरी चीजें, तो फीलिंग्स अलग आने लग गई, यस. इमोशंस आने लग गए. तो जब वो चीजें शुरू हो गई तब हम उसके अंदर अट्रैक्शन होने ढूंढने शुरू कर दिए उसको. फिर हमें जो अटेंशन नहीं मिल रहा है कहीं से और मिल रहा है, तो उसको हम प्यार का डिफाइनेशन करने लग गए. यस. हम रिलेशनशिप में हो गए, आई लाइक यू एंड आई लव यू, और चलो ठीक है ट्राई करते हैं. तो हमें तब भी पता नहीं है, हम सीधे जंप ही तो मार रहे हैं. ओके. और उसी चीज को मैं आज ये करूंगा डिफाइन करने के बाद कि नहीं नहीं, आई वांट टू डू वन थिंग, कि नहीं यार मैं आज हम मल्टीपल रिलेशनशिप में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हमें जानना है कि हमारे लिए कंफर्टेबल और सही कौन है, उसके साथ हम लाइफ बिताएंगे. क्योंकि आज मैं बहुत बार सुनता हूँ, ओके. तो मैं ये कहूंगा ठीक है एक काम करो, तो उसके साथ कैरियर के साथ भी आप ये करो कि कभी आर्टिस्ट बनो, कभी म्यूजिक एक्सप्लोर करो, कभी कोडिंग करो, कभी डॉक्टर बन जाओ, कभी इंजीनियर बन जाओ, कभी साइंटिस्ट बन के देखो. फिर वो चीज चेक करो कि आपके लिए कौन सा कैरियर सही है, फिर आप उस कैरियर में जाओ. नहीं, वो तो नहीं हो सकता ना. उसके लिए हम क्या करते हैं? नो, वी हैव टू बी फर्म. नहीं, उसके लिए तो हम पूरा प्रिपेयर करेंगे, कौन सा Yes. लाइकिंग है, चीज है, इंटरेस्ट है. करियर काउंसलिंग में जाएंगे, नहीं होगा तो हम पता करेंगे, यस. करियर एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे. उसके लिए पेरेंट्स आपकी हेल्प करेंगे, सब कुछ होगा. यस. जब शादी की बात आती, वही चीज 8 घंटे की 10 घंटे की जो कंटिन्यूस जॉब के अलावा आपके बाकी 14 घंटे जिसके साथ आप बिता रहे हो, उसका क्या? और लाइफ लॉन्ग बिता रहे. कंपनी तो आप बदल दे रहे, प्रोफेशन सेम रख रहे, कंपनी तो बदल दी. नहीं बदल सकते ना. हाँ, यहाँ पे तो नहीं. पर हाँ होता है, डिवोर्स होते हैं वो That is a- ultimately, और वो डैमेज होता है. यस. ठीक है, बट मैं कर रहा हूँ कि ये चीजों में हमने कितना टाइम और एनर्जी दी उसको खुद को समझने के लिए और फिर उसको सही चूज करने के लिए. यस. हमने कैरियर पे ये चूज करने के लिए इतना टाइम और एनर्जी दे दी, इतने सालों पढ़ाई की. यस. इसके बारे में खुद को समझने के लिए ईमानदारी से हमने कितना टाइम दिया खुद को? कुछ नहीं. कुछ हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली? पेरेंट्स से? नहीं. नहीं. हमें वो एजुकेशन मिला? नहीं. अब मैं पूछता हूँ शादी क्या है? जब हम कहते हैं जेडी, रोल एंड यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज. यस. कॉर्पोरेट जो हम बात करते हैं जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन है, हमें पता Yes. होता है, फिर हम चूज करते हैं. यस. डॉक्टर को पता होता है कि यार मेरी लाइफ क्या होने वाली, जो मैं ऑर्थो में जाऊंगा तो क्या बनूंगा, और मैं जनरल फिजिशियन या इमरजेंसी में गया तो मेरी क्या हालत होगी, यस. यस. गायनी की हालत क्या है, वो That's उनको पता होता है.
तो हर एक को अपने फील्ड का एक पता होता है, यस, राइट? तो उसी तरह से मुझे अपने फील्ड का क्या पता है? कुछ नहीं। उसी तरह से शादी में भी वही चीज़ आ जाती है कि आप जब चूज़ कर रहे हो, फिर बोले हमने तो अरेंज मैरेज कर ली, माँ-बाप ने हमें फ़ोर्स से पकड़ा दिया, इसलिए अब मेरी लाइफ़ बर्बाद हो गई। मैं वही पूछ रहा था, शादी क्या है वो तो पता ही नहीं होता, बस करनी है शादी, दैट्स इट। शादी करनी है क्योंकि पार्टनर है शादी की, अब मैं शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या-क्या आएगी? तो कोई एक्सप्लेन ही नहीं करता ना। आने के बाद क्या होता है जब आप प्रॉब्लम में होते हो, जब आप सलाह लेने जाते हो तो क्या मिलती है सलाह? जनरली आपके हिसाब से क्या होती है? फिर मैं बताता हूँ। वही होगा, वो तो सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा, कौन सा नई चीज़ है? नहीं, और दूसरी सलाह क्या? लेट गो करो। हाँ, सैक्रिफाइस करो, लेट गो करो। लड़कियों को तो ये करना पड़ता है बेटा। यस, यस, लड़कों को तो अब शादी होगी बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी में तो ये होगा, तुम्हें तो ये Yes. समझना ही पड़ेगा। यस, वो दोनों के साइड, दोनों के साइड होता है, दैट्स करेक्ट। ठीक है? और सलाह तो यही मिलती है। या दूसरा एक बहुत अच्छा एक आंसर मिलता है, पता है? जब प्रॉब्लम्स होती, बहुत ज़्यादा फाइट होगी तो उसके बाद एक और सजेशन मैंने सुना है बहुत अच्छे से, बच्चा पैदा कर लो। यस, दैट्स ट्रू। हाँ, मतलब किड्स इज़ अ सॉल्यूशंस, किड्स इज़ अ सॉल्यूशन। इज़ इट ट्रू? और मुझे नहीं, अब आप खुद नहीं सँभाल पा रहे हो खुद के रिलेशनशिप को और Yes. बच्चों को आप पालने की बात कर रहे हो। यस, आप अब उसको क्या इम्प्रेशन दोगे, क्या नॉलेज दोगे, क्या संस्कार दोगे और क्या चीज़ें अब उसकी अपब्रिंगिंग कैसे करोगे? दैट्स ट्रू। शादी क्या है वो नहीं पता है। हम एक ज़िम्मेदारी निभा नहीं पा रहे, हम दूसरी ले लेते हैं, यस, जो सबसे बड़ी है लाइफ लॉन्ग। दैट्स ट्रू। एक तो हमसे हो नहीं रही है। मतलब ये होगी एक कंपनी हमारी डूब रही है, हम दूसरी भी डुबाने के लिए और एक ले आते हैं, यस, राइट? राइट। तो वहाँ पे हम यही कर रहे हैं। इसे कहते हैं, जो हम स्ट्रेस और साइकोलॉजी में कहते हैं भागना चीज़ों से। यस, इसको कहते हैं स्ट्रेस के 3 रिस्पॉन्स होते हैं, फाइट, फ्लाई एंड फ्रीज। हम फ्लाई कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं ले रहे, उसको समझ नहीं रहे, उसका समाधान नहीं ले रहे। यस, और जिस उसके जो एक्सपर्ट है उनके पास तो हम जाएंगे नहीं। हम जाएंगे किसके पास? कि हम अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, हमारे फ्रेंड्स के पास जाएंगे और उनकी लाइफ देख लो। उनकी लाइफ हम देख के आधे लोग शादी नहीं करना चाहते पेरेंट्स को, ठीक है? और वो खुद अपनी लाइफ सॉल्व नहीं कर पाए, उन्होंने ऐसी लाइफ जी है और वो हमें सॉल्यूशन सिखाएंगे क्योंकि जो उन्होंने किया क्या, फ्लाई रिस्पॉन्स। भैया ये तो होता है, कॉम्प्रोमाइज ही करना होता है, लड़कियों के साथ ज्यादा होता है कि बेटा यही लाइफ है, लड़की तो सेक्रीफाइस ही करने पड़ता है, यही लाइफ होती है। यस, तो वो चीजें क्यों होती है? पहले आप उसका सॉल्यूशन तो आपके पास है नहीं दैट्स ट्रू। और आप उसको धक्का मार रहे हो, बेटा शादी करो, शादी करो। इंडिया ऐसी जगह है जहां पे शादी इस रीजन से होती है कि पड़ोसी की होगी, आपकी कब हो रही है, कजिन की होगी। अब आपने आप कब कर पढ़ाई रहे हो? खत्म कर ली, अब आप जॉब कर रहे हो तो शादी कब कर रहे हो, ये रीजन है शादी के। शादी का रीजन ये नहीं है कि शादी की जिम्मेदारी लेने के लिए तुम तैयार हो चुके हो, अब शादी करो। यस, एक बेसिकली कोई बिजनेस होता है या कंपनीज में होती है कि आपको एक मैनेजर की पोस्ट दी जाती है, कब दी जाती है उसके बारे में टेस्टिंग की जाती है कि भैया Yes. यू आर कैपेबल इनफ और नॉट Yes, टू yes. टेक दिस रिस्पांसिबिलिटी। यस, पर यहाँ पे हमने शादी की जिम्मेदारी हमें दे दी जाती है पूरी पकड़ के। क्यों? क्योंकि भैया आपकी एज हो चुकी है, आपकी कजिन की हो रही है, तुम्हारी नहीं हो रही, तुम्हारी सहेलियों की हो चुकी है या दोस्तों की हो चुकी, तुम्हारी तुम रह गए हो, यस, यस, अब तुम कमाने लग गए हो इसलिए शादी कर लो, ये रीजन है। पर कभी हमने बैठ के देखा कि बेटा वो शादी की जिम्मेदारी के लिए तुम तैयार कितने हो? तो मतलब वो तो ये हुआ ना कि मतलब पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना चाहिए ना, या फ्रेंड्स, फैमिली जो भी हो, हम एक्सप्लेन ही नहीं करते अपने बच्चों को कि मतलब क्या रोल्स वो, मतलब कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। यू हैव टू बी प्रिपेयर। आप ये बता देते हो, हाँ ये घर है, लड़का ये कर रहा है, लड़की ये कर रही है, ये वो है, बस इतना है, उतना ही आप बता देते हो, राइट? अरेंज मैरिज में तो ये है। लव मैरिज में क्या है? लव मैरिज में ये कि आपने लड़का चूज किया है, आप उसके साथ घूम रहे हो, पसंद आ गया तो आप घर वालों को जाके बता दिए कि ये पसंद है, इससे शादी करवाओ। पर ये तो थोड़ी बहुत जानकारी पता होती है ना लड़के के बारे में। अब उसके घर कल्चर, उसकी रिचुअल्स, चीजें जब आती है ना, क्योंकि मैंने मैं अपने सेशंस में देख चुका लव मैरिज, अरेंज मैरिज, और मैंने आपकी बताया, मैंने ये भी देखा जो लिविंग वाले हैं उनके भी डिवोर्स और वो भी प्रॉब्लम देख चुका हूं। सो आई सीन ऑल। तो उसमें मैं सही गलत किसको कहूंगा कि ये अप्रोच बिल्कुल सही है, भैया आप इस अप्रोच पे चले नहीं, यस, राइट। तो वो सही है ही नहीं। पर आजकल लोग भी वही बोलते हैं, वाइब्स मैच नहीं हो रही है। तो वाइब मैच करने के लिए पहले खुद की वाइब तो समझ लो कि तुम्हारी खुद की वाइब क्या है। ओके, ठीक है, हम एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मुझे लड़का या लड़की ऐसी चाहिए कि मेरे ये करे। तो अपोजिट पार्टनर की भी तो एक्सपेक्टेशन है आपके साथ। यस, वहां पे हम डिमांड है,
डिमांड में कि ये वो करें, ठीक है, इसने तुमने ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, मैं तो सोच के आई थी, तुमने तो ये नहीं किया, शादी से पहले तो तुम कैसे बात कर रहे थे, अब तुम ये कैसे कर रहे हो, पहले तो तुम हमारे साथ ऐसे थे, अब तुम हमारे साथ ऐसे हो। दोनों की तरफ से ये शुरू हो जाता है, ठीक है। अब दोनों की तरफ से ये शुरू हुआ, आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे की नीड को फुलफिल करने की जगह हम हमारी नीड उससे फुलफिल कैसे करवाए वो उस पे लग जाते हैं। यस क्योंकि मेरा फोकस तो मेरी नीड, मैंने जो सोच रखा था उस हिसाब से मैंने पार्टनर चूज किया यस कि ये पार्टनर इज लाइक अ फुलफिलमेंट ऑफ दिस नीड, घुमाना फिराना ये वो, हैप्पी मैरिज लाइफ ऑफ जो हमें एक बॉलीवुड मूवीज और जो देखने मिलती है, हैप्पी लविंग लाइफ। यस प्रैक्टिकलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। दैट इज ट्रू। बट एक जनरल यही होता है कि लड़कियों को फीमेल को जैसे ज्यादातर बोला जाता है कुछ भी करना शादी के बाद करना है। डू वॉट एवर यू वॉन्ट यू डू आफ्टर योर मैरिज। अपने ससुराल में जाके जो करना है वो करना है सारे। तो मतलब वो क्या होता है पहले से ही दिमाग में फिट हो जाता है जो भी करना है शादी के बाद करना है। राइट। That is तो true. यहाँ पे ये है कि हम भैया हमारी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल रहे हैं, उसके बाद तेरे सपने पूरे करना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। यस मतलब तुम्हारी कोई भी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नीड डिजायर, तुम्हें जो काम करना है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी तेरे पति की हमारी नहीं है। माँ बाप के रूप में हम कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। यस वो सोशल अब आप वो सिक्योरिटी के चक्कर में आप फ्रीडम नहीं दे रहे हो, यस तो उसको अपनी बेटी को उतना स्ट्रांग बनाओ ना कि वो उसको कुछ प्रॉब्लम ही ना हो। हम अपनी बेटियों को स्ट्रांग बना रहे हैं, नहीं हमने उसको सेल्फ डिफेंस में भेजा, उसको बोला कि नहीं। ऐसी सिचुएशन में ऐसे जाके वैसा ऐसे मार देना, तुम्हारा फादर और तुम्हारी मदर तुम्हारे या तुम्हारा भाई तेरे साथ है, टेंशन मत ले। हम उसको प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं, That's true. उसको उतना ही डिपेंडेंट बनाने में लग जाते हैं, उसको उतना ही कमजोर बनाने, नहीं यहाँ पे संभाल के जाना। तो हम क्या दे रहे हैं उसके अंदर, कंटिन्यूस डर। Yes, fear. उसको निकालो ना। आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने एक वुमेन एम्पावरमेंट, हमने एक 2009 हमने एक ऑर्गेनाइज किया था, एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक सोशल वर्क के रूप में, एंड आवर चीफ गेस्ट वाज किरण बेदी। Okay. और उनका एक सेंटेंस था एंड आई रियली लाइक दैट वन, कि जब मैं छोटी थी तो आई वेंट एंड माय किसी से लड़ाई होगी लड़कों से, और मैंने पूरे मतलब लड़के वापस घर पे आई, मेरी मदर ने मुझे बोला क्या करके आई, ये लड़के आई, ये है वो है, मुझे डांटा अच्छे से, ये लड़कियों को शोभा नहीं देता, ये सारी चीज़ मुझे बोली। माय फादर की, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, मार खा के आई है, मार के आई है, Yes. ठीक है, उसने बोला मार के आई तो अंदर जा, नहा धो के कपड़े बदल ले, और मार खा के आइए वापिस जा, मार के फिर घर में आ। That's true. दैट्स कॉल्ड द करेज। एंड आई फील कि उसको कमजोर हमने बनाया ना, Yes, that's true. और फिर हम कहते हैं कि नहीं ये लड़कियां कमजोर है, और हम अपने आप में विक्टिम रोल प्ले करेंगे। Yes. भैया चलो मान लेते यार, पेरेंट्स ने आपको बनाया, खुद आप जाओ ना, खुद आप लड़ने के लिए तैयार हो, खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट होने के लिए तैयार हो, नहीं है, Yes. क्योंकि मैंने वो देख रखा है, राइट। तो यहाँ पे यू नीड टू बी नॉट टू बी अ play the victim role, you have to be work on yourself, and why not I can overcome from this all fear and fight। Yes. वो Yes. उसी तरह से शादी में भी वही चीज आ जाती है कि आप जब चूज कर रहे हो, फिर बोले हमने तो अरेंज मैरिज कर ली, माँ बाप ने हमें फोर्स से पकड़ा दिया, इसलिए अब मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। Yes. बट आप चूज कर लो ना सही, माँ बाप ने तो लड़के दिखाए, चूज तो आपको करना है। 4 तो आपने भी देखे थे, 3 को रिजेक्ट क्यों किया, 1 को चूज क्यों किया? लव मैरिज में भी आपने 3 तो ब्रेकअप करके बैठो, 1 किया, फिर उसके बाद आप प्रॉब्लम क्रिएट क्यों कर रहे हो? नहीं तो मतलब वो है कि मतलब रिलेशनशिप में आ जाओ, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, यू हैव टू बी सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज। मैं तो बोल रहा हूँ दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छा कैसे? कभी नहीं होना चाहिए। नहीं समवेयर आपको लगता है ना कि दोनों में से कोई भी हो, एक मतलब मेल फीमेल कोई भी हो, एक को लगता है कि मैं ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं ज्यादा लेट गो कर रही हूँ, इसीलिए हमारी शादी टिक रही है। शादी के बाद की बात है, आप शादी के पहले का पूछ रहे हो, शादी के बाद का पूछ रहे हो? हाँ। अभी जो सवाल ये तो कंफ्यूजिंग है। तो अब शादी के बाद में मैंने बोला मैंने कॉम्प्रोमाइज करके शादी की, यस ठीक है, तो उसमें जब हम बात करें कॉम्प्रोमाइज कर लिया हमने, ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज किया किसने? आपने ही किया ना, यस तो उसका जिम्मेदार आप हो। फिर उसके लिए जिम्मेदार बोलेंगे नहीं माँ बाप का प्रेशर था इसलिए किया। दैट इज आल्सो ट्रू। नहीं, पर उसने तो पहले मुझे यही दिखाया था, बाद में ये तो बदल गया।
पर रिलेशनशिप में भी वही होता है ना, जैसे बदल गया। हाँ, तो वो बदलाव हाँ, होगा ही होगा यार। मैं yes, आज आपसे पूछता हूँ, आप 20 साल के थे तब आपकी मैच्योरिटी क्या थी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी? कुछ नहीं, खाया पिया मौज 25 किया, साल के हुए तब कितनी थी? थोड़ी बहुत आ गई, 30 साल के हुए तब कितनी थी? घर चलाना है भाई। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके रोल्स, आपकी मल्टीपल चीजें बदल जाती है। उसके साथ आपकी मैच्योरिटी, आपकी प्रायोरिटीज, हर चीज बदलेगी। राइट, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके कारण आप अपनी मैरिज लाइफ में या रिलेशनशिप में वो स्पाइस नहीं रहना चाहिए, वो एंगेजमेंट नहीं रहना चाहिए, वो फिर उसमें प्रायोरिटीज नहीं रहने चाहिए, आपका पार्टनर वो नहीं होना चाहिए। तो उसको वो चीजें लेके कैसे चलोगे, वो समझोगे? क्योंकि खुद को, मुझे खुद नहीं पता है, बस हमें जब वो नहीं मिलता है हम झगड़ना शुरू कर देते हैं। यस, पर भैया पहले चूज किया था तब तो वो अच्छा ही लग रहा था ना, अब क्यों तुम बदल गए? आप नहीं बदले, यस, ट्रू, आप भी तो बदले। यस, पहले तो आप एक टॉपिक, अब मैं बोल रहा हूँ कि शादी से पहले, ठीक है, आपके टॉपिक क्या होते थे? एक दूसरे को जानना, समझना, यस, लव इश्यूज क्या थे वर्क से रिलेटेड, या जो लव मैरिज वाले हैं उनके लिए वर्क से रिलेटेड टॉपिक, या जो सोशल लाइफ में कुछ, या थोड़ी बहुत घर की जो प्रॉब्लम्स है उसकी। शादी के बाद इन लॉज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाना बनाना, मेड कुक, सारी चीज, ग्रोसरीज, ये हाँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्स। तो इसलिए सबसे पहली चीज वो, मैं तो ये कहूँगा पहले आप जिम्मेदारी के लिए, उसके लिए तैयार हो। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी प्रिपेयर ना। पेरेंट्स को मैं ये कहूंगा कि पेरेंट्स को ये बोलो कि अपने बच्चे को देखो कि बेटा ये शादी के लिए जिम्मेदार बन चुका है कि नहीं बन चुका है, तब शादी करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है कि नहीं है, फाइनेंशियली भी रेडी है, इमोशनली किसी मतलब अपने पार्टनर को मतलब वो क्या बोलते हैं सपोर्ट देने के लिए रेडी है कि नहीं है, खुद रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं सारी चीजों के लिए। अब हमने शादी एज होगी इसलिए शादी करवा ली, हमारा पता है कि जैसे हमें अभी, मैंने एक बीच में एक रील देखी थी, बहुत मजेदार थी वानी। बोले कि मैं इस बच्चे की माँ बन गई, मैं इतनी लापरवाह, वो ये मेरी जिम्मेदारी कैसे, मैं इसको कैसे जिम्मेदार बनाऊंगी? इज अ फनी मैनर दैट दे सी इट। तो दैट इज, अब मैं वो मैच्योरिटी मेरे अंदर है नहीं और मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। यस, हमने वो देखा बच्चों में हमारे कि यार वो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती, क्योंकि हमें खुद नहीं, नहीं बेटा शादी कर लो सब समझ जाओगे तुम। शादी के बाद सब आ जाएगा, सब समझ जाओगे, हाँ, ये कॉमन होता है, हाँ। इंडियन कल्चर में कॉमन है। क्योंकि हमारे माँ बाप को खुद नहीं समझ में आया था और खुद आज तक नहीं रिजोल्व कर पा रहे। हाँ, वो होता है, हाँ, क्योंकि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा ही होगा हमारे घर में अंदर जो सुन रहे उनको उनको भी देखा होगा कि कुछ टॉपिकों पे वो सालों से खुद ही लड़ रहे हैं, दैट्स तो ट्रू, कभी भी रिजोल्व नहीं कर पा रहे अपने इश्यूज। दैट्स ट्रू, और वो सिखाएंगे बच्चों को कि बेटा शादी में हार्मोनियस कैसे रहना है, दैट इज ट्रू, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, मैरिज लाइफ कैसे बनाओगे आप। चाहे मैं बोल रहा हूँ दोनों साइड आ गए, इन लॉज भी आ गए यस, यस, और पेरेंट्स भी आ गए। वो हमें सजेशन देंगे जो खुद नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में। खुद आज तक झगड़ रहे होते हाँ, तो वो कैसे सही होगा? हैं। या फिर आप अपने आप में नॉलेज लो, और नहीं पता है तो ऐसे लोगों के पास जाओ, यार शादी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम से ये चला गया। जो इंडियन कल्चर की जो मैं बात करूं, या इंडिया की मैं बात करूं, इंडियन साइकोलॉजी की बात करूं, तो हमारे यहाँ ये सारी चीजें हमारे गुरुकुलों में थी, पढ़ाई जाती थी, समझाई जाती थी 300-400 साल पहले। यस, क्योंकि वो हर पार्ट था लाइफ का, आपकी सेल्फ डिफेंस से लेके एवरी सेगमेंट्स ऑफ एरिया वहां पे पार्ट था। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट यही रहा है कि हाउ यू आर गोइंग टू अर्न मनी। तो प्रोफेशनल करियर के बारे में आपको बताया गया है, पर आपकी जो पूरी दूसरी चीजें, फैमिली लाइफ है, रिलेशनशिप है, दूसरे कॉन्फ्लिक्ट से जो इमोशंस के साथ आ रहे हैं, इमोशंस जिसमें इन्वॉल्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टेन जिसमें रिलेशनशिप की इन्वॉल्व है, उसका नॉलेज कहाँ हमने बैठ के कितने घंटे लिया। कैरियर के लिए तो हमने इतने घंटे स्पेंड किए, जो दूसरे लाइफ के 24 घंटों में से 14 घंटे जिसके ऊपर मैं बिताने वाला हूँ, उसके लिए मैंने बैठ के कितनी बार सोचा। तो आप खुद ही देख लो, आपको शादी के बाद तो यही लगता है आपको कि हैप्पी है। कुछ नहीं, आजकल तो लोग जैसे अपने होता है ना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर दिया, रील्स देख ली, मूवीज देख ली, और फिर अपन सोचते हैं वो, मैं नहीं बोलना चाहूँगी बॉलीवुड मूवी स्टाइल के, ये होता है लाइफ, ये होती है मेरे हैप्पी 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 एंडिंग, सब कुछ हैप्पी हैप्पी होता है। इज इट रियली एवरीथिंग इज हैप्पी? तो मैं हैप्पी होता है, सडनली आपको करोड़ों रुपए मिल गए, लॉटरी लग गई, रियल लाइफ में कितनों को मिली? होता है, इज इट ट्रू कि मतलब सब कुछ सही होता है ना? कहाँ होता है? दोनों लोगों के लिए ये है सवाल।
तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम तैयार है, हम उसके लिए टाइम कितना स्पेंड कर रहे मैं वही बोल रही हूँ कि सबके साथ ऐसा नहीं होता ना. हैं? मैरिज इज नॉट Practic- लाइक दैट हैप्पी सब कुछ आपको जैसा चाहिए वैसे ही तरफ से मिलेगा. नो नहीं. ना. तो हमने जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन जो कैरियर लाइफ लॉन्ग है, कैरियर में तो ये कंपनी को चूज किया, वहां पे जॉब जेडी हमारी सही मैच नहीं और एक कंपनी बदल दो. चलो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला तो चूज करके ही जाता है क्योंकि वो बार बार जॉब नहीं चेंज कर सकता है. ठीक है. तो प्राइवेट में क्या है, धंधे में एक लॉस हो रहा है, चलो मैं दूसरा ट्राई कर लेता हूँ. यस. ठीक है. यहाँ पे तो एक ही बार कमिटमेंट हो रहा है. इस पे हम ज्यादा फोकस ही नहीं कर रहे ना. उसके लिए टाइम कितना स्पेंड किया, अपने पेरेंट्स ने उसको एजुकेट करने के लिए कितना टाइम स्पेंड किया, देयर इज नो एजुकेशन. उसको समझाने के लिए कितना हमने ज्ञान दे दिया. नहीं नहीं, परिवार में तो लेट गो करना चाहिए, हर जगह पे बांध छोड़ होती है, अपने सास ससुर का ध्यान रखना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए, पत्नी की सारी इच्छाएं पति को पूरी करनी चाहिए. और बचपन से सिखाया गया है, नहीं नहीं पति तुम्हारी सारी इच्छा बेटा पूरी मैंने करेगा. वही बोला ना. ठीक है. बहुत पूरी करेगा. तो पूरी करेगा मतलब बंदा बंदा अर्न कर रहा है 2 लाख रुपए और बंदे को चाहिए साल में 2 दिन वर्ल्ड टूर. सारी इच्छा पूरी करेगा, कहाँ से करेगा वो? तो फिर उस हिसाब से स्टेटस ढूंढो और उसका प्रेशर लो. वहां पे भैया तुम तो मुझे टाइम नहीं दे रहे, तुम मुझे ये नहीं दे रहे, तुम मुझे वो नहीं कर रहे. फिर उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स आती है. तो उससे पहले जो मेरा कहना ये है हर एक से, कि यार खुद से सवाल पूछो कि मुझे क्या चाहिए, मेरा पार्टनर कैसा चाहिए, मेरी नीड क्या है. क्योंकि जब तक आपने अपने आप को नहीं समझा, नहीं जाना, तब तक आप सामने वाले को भी नहीं समझ पाओगे. क्योंकि उसको समझने के लिए उसको उस दृष्टिकोण से देखना पड़ता है. अब एक कॉमन वर्ड है ना, कीप योर शूज इन अदर पर्सन फीट. Yes. या उसके शूज में आप अपने पैर रखो, तब आपको पता चलेगा दूसरा का दृष्टिकोण क्या होता है. Yes, right. और वो रखने के लिए हमें वो लायकात तो होनी चाहिए कि हमारे अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि खुद के पैर के शूज के अंदर तो भी समझ में आना चाहिए ना, तब दूसरे का समझ पाएंगे. Yes, true. राइट. Right. तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं दूसरों को क्या समझूंगा. जो आपकी एक्सपेक्टेशन है आपके पार्टनर से, मेरा पार्टनर मेरे लिए ये करे, उसकी भी एक्सपेक्टेशन आपके साथ भी तो है. Yes, true. आप उसकी फुलफिल नहीं कर रहे हो, वो आपकी नहीं कर रहा है, इसलिए आप दोनों लड़ रहे हो. Yes. अब लव मैरिज में भी तो यही है, रिलेशनशिप में आए, नीड फुलफिल नहीं हो रही, रेड फ्लैग्स नजर आ रहे, ये नहीं कर रहा है, Breakup. उसके कारण फिर ब्रेकअप. That's true. मैं कोई भी रिलेशनशिप, दोस्तों की बात कर रहा हूँ, हाँ. रिलेटिव्स की बात कर रहा हूँ. अब ब्लड रिलेशनशिप में कंपल्सन हो जाता है कि वो आप चेंज नहीं कर सकते हो. तो वहां पे हमें क्या होता है, कई जगह कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस, थोड़ा लेट को, थोड़ी चीजें या समझ के या माफी मांग के या वो माफ करके चीजें हम वैसे चलते हैं. Yes. इसलिए शादी के बाद यही होता है ना, डिवोर्स के पहले इतनी सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज, Yes. तो वहां पे और प्रेशर है. तो पॉइंट इज एनी रिलेशनशिप, हम यही गलतियां करते हैं. उस रिश्ते को निभाओगे कैसे और बना क्यों रहे हो, हमें पता ही नहीं है. When you're fully ready, then take the responsibility. एब्सोल्युटली. और दूसरी चीज जो आपने बोला कि आपका पति शादी के बाद सब करना, अब आपका पति क्या क्या बनेगा. आप चाहते हो आज मेरा पति फ्रेंड्स की तरह रहे, Yes. ठीक है. Yes, तो पति okay. कहाँ गया, फिर उसको पति का रोल निभाना है या उसको पत्नी का रोल निभाना है. Yes. ठीक है. फ्रेंड्स भी बनना है, लवर भी चाहिए, फिर वो गार्जियन भी चाहिए कि मुझे पैम्पर भी करे, ध्यान भी रखे. Yes. तो एक ही इंसान से 4 रोल, और उन चारों रोलों के लिए मेरी लाइफ में जनरली 4 बंदे अलग अलग है. Yes. तो वो आपका पार्टनर सुपरमैन या स्पाइडरमैन ढूंढ रहे हो आप, या कोई सुपर वुमन ढूंढ रहे हो आप, कैसे होगी. नहीं, मतलब लड़का को पूछो या लड़की को पूछो तो वो बोलेगा ऑपोजिट. हाँ, लड़की बोलेगी मेरे पापा जैसा चाहिए, लड़का हाँ, जो ऐसा, लड़की को लड़का को बोलेगा नहीं मेरी माँ जैसी लड़की चाहिए. हाँ. तो मतलब क्या आप ढूंढ क्या रहे हो. गार्जियन, क्योंकि हमें वो, जब हम कहीं ऐसी सिचुएशन में होते तो हमें वो पैम्परिंग और लव चाहिए जो हमें बचपन से मिला है. Yes. ठीक है. क्योंकि अब देखते हो कि लड़कियों के साथ ये होता है कि ज्यादातर ये कहते हैं कि तुम मेरे पिता की तरह ध्यान नहीं रखते हो, हाँ. या तुम मेरी माँ की तरह घर नहीं संभाल. Yes. Yes. ठीक है. तो भैया वो आपकी माँ नहीं है, Why are comparing? Right. ठीक है, पर वो आपका पिता नहीं है. Yes.
ठीक है, आपके पिता ने 30 साल बिताए, 20 साल बिताए आपको पालने के लिए। Yeah. वो बंदा 1 साल भी नहीं हुआ है आपकी जिंदगी में आया, चाहे लवर हो या अभी शादी नहीं हुई तब भी। Yes. ठीक है, अरेंज मैरिज में तो ये, अब लव मैरिज में तो ये कि भाई आप रिलेशनशिप में हो, हम्म। मैं बोलूँ तब प्रेजेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मेरे घर वाले आ जाते थे, लेकिन तो Expectations ये बहुत एक्सपेक्टेशन दोनों को तो है ना। ज्यादा। Yes. वही हमें क्या है, हमें एक को ही रखनी है, ये वही सवाल है कि मतलब एक दूसरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है हम लोगों को, और वो राइट? नहीं चाहिए, मैं उसमें गलत नहीं है, पर आप जो एक्सपेक्टेशन खुद रख रहे हो, Yes. तो अपने आप से हर कोई एक सवाल पूछना जरा, मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ, मैं लेने के लिए सिर्फ तैयार हूँ। Yes. रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी Yeah. होती है कि जब आप देने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको देना पड़ेगा। Yes. That for we are not ready, right? हमें सिर्फ चाहिए, चाहिए, yes, प्रॉब्लम need. वहीं पे है। Yes. शादी क्या है, ये सारी जिम्मेदारी मुझे लेनी नहीं, मैं तो प्रिपेयर ही नहीं थी या प्रिपेयर नहीं था, Yes. तो वो जिम्मेदारी आप लेने के लिए तैयार नहीं और जंप किया। मैं किसी को कुछ चीज वो देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप दे रहे हो वो भी आपको देगा। इट इज अ बोथ द वे ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ योर इमोशंस। Yes. Correct. क्योंकि मैं कई बार एक हार्ड्स वर्ड यूज करता हूं, जो आज हम प्रैक्टिकली देखे, जो आपने एक सवाल पूछा था कि प्यार, Yes. राइट, कि प्यार Correction. में अंतर क्या है। अंतर। प्यार जो मैं कहूँ, तो जब ये हम हिसाब करते हैं, तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मेरे ये नहीं किया, तूने मेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया, तो आप बेसिकली जो हम एक शुद्ध एक हिंदी का शब्द है बिजनेस, ठीक है, और उसको कहते हैं धंधा, लेन देन, बिजनेस ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं। यहाँ पे हिसाब रखा जाता है इमोशंस का, Yes. वहां पे हिसाब रखा जाता था पैसों का Yes. Correct. या चीजों का, मैंने तेरे लिए इतना किया, मैंने तेरे लिए इतना किया, वो सारी मैंने चीज। तेरे तो लिए अब इतना अब किया। बेसिकली आप एक एक्सचेंज ऑफ चीजें ही तो कर रहे हो, और Yes. क्या कर रहे हो। Right. तो अब हम एक्सचेंज जब कर रहे हैं, तो उस एक्सचेंज को समझ के कर रहे हैं। नहीं। वो नहीं दिया इसलिए हम झगड़ रहे हैं। हाँ, नहीं, मैंने तेरे को इतना दिया, सपोज एग्जांपल देती हूँ, गिफ्ट दिया, मैंने तेरे को गिफ्ट दिया ना, तो सारे एक्सपेक्टेशन से होते हैं कि हाँ मेरे बर्थडे पे मेरे को भी ये चाहिए। तो जो मैंने देखा है ज्यादातर कि हम रिलेशनशिप में जैसे किसका कितना गिफ्ट आया किसी की शादी में, ये Yes. फंक्शन में, हम पूरा लिस्ट बनाते हैं, हाँ। और फिर उसकी शादी है, उसका होगा, उसके घर पे तो हम उसी हिसाब से इस देंगे। हिसाब से तो देंगे। हिसाब ही तो कर रहे हैं हम, पूरा Yes. वही हिसाब चल रहा है। Right. ये इमोशंस का हिसाब है। यार हमने आपके घर पे गए तो हमारे इतनी हमने खातिरदारी की थी, आपने हमें इस तरह से खातिरदारी नहीं की, Yes. उसका हिसाब चलता है हमारा। Yes, true. True. तो सारे जो इमोशंस जो चल रहे हैं वो एक ट्रांजैक्शन है, एक धंधा है। उसको मैं प्रैक्टिकली करूँ, आप इमोशनल का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। वहां पे मतलब यू हैव टू बी क्लियर कि आपको क्या चाहिए, आप खुद क्या हो, आपको क्या चाहिए, और आप अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट पहले जैसे मितेश ने बताया वही कि मतलब क्लियर होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस गिव एंड टेकन होता है, दैट इज नॉट द इश्यू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप एक्सपेक्टेशंस कैसे फुलफिल करते हो, और डू नॉट मेक इट इन द ट्रांजेक्शन वे। अभी जैसे आपने बताया धंधा नहीं समझना है, अगर रिलेशनशिप है तो उसे प्यार से बढ़ाओ। उस चीज है कि कई बार वो इंसान नहीं दे पा रहा है, कई बार वो दे रहा है, तो आप अलग अलग फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म देखना ही नहीं चाहते। हम चाहते मेरा ही तरीका, यस, दैट इज ट्रू। राइट। Yes. और दूसरी चीज जो मैं बोलूँगा, आपने जो भी बताया बहुत अच्छी चीज, तो वहां पे एक चीज आप ये समझिए कि जब आप ट्रांजेक्शन भी कर रहे हो, रिलेशनशिप में भी आ रहा हो, पर मुझे खुद नहीं पता, मेरा सवाल मैं फिर वहीं पे आ जाऊंगा, मुझे खुद नहीं पता मुझे Yes. चाहिए क्या है, Yes. तो फिर मैं उससे मांगूंगा क्या। यस। अब मुझे मेरी नीड नहीं पता है, मैं पार्टनर के पास चला गया, आई एम नॉट हैप्पी विथ यू, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, क्या क्या करूं पता नहीं, पर मैं खुश नहीं। यस, आई एम नॉट हैप्पी बट आई डोंट नो व्हाट आई वांट। या अब मुझे एक चीज बताओ, इसका मतलब है मुझे खुद नहीं पता है। यस। मुझे पार्टनर कैसे चूज करना है मुझे खुद नहीं पता है। मुझे उस कौन सी क्वालिटी चाहिए नहीं पता है। मुझे कौन से इमोशनल ट्रांजैक्शन वो मुझे दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, मेरी वैल्यूज के साथ मैच करेगा कि नहीं करेगा, मेरी जो किसी की वैल्यूज को मैं कहूंगा स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजियस है, चीजें है, सब कुछ है, वो हम एक दूसरे के साथ वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मुझे चाहिए ऑनेस्टी, पर मैं खुद डिसऑनेस्ट हूँ। यस, दैट्स ट्रू। मुझे चाहिए लॉयल पार्टनर, यस, दैट्स ट्रू। कि मैं चीट कर सकता हूँ पर तुम नहीं कर सकते, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो नॉट एक्सेप्टेबल। मैं इमोशनली कहीं हो गई तो वो तो मेरी गलती है, पर तुम कर रहे हो तो वो पाप है। यस, दैट्स ट्रू। तो हम खुद वो सारी वैल्यूज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं खुद देने के लिए तैयार हूँ। यस, और फिर वही सवाल यह भी आता है कि मतलब अगर चूज कर लिया, फिर सोचेंगे कैसे फील करें कि वो बंदा सही है या गलत है अपने लिए।
चूज किया बंदा सही है या गलत है, कैसे फील कर सकते? उसको पहले समझना होगा खुद को, ओके, उसके बाद आप उसको इंटरव्यू होता है ना, हाँ, शादी मतलब अरेंज मैरिज में तो वही होता है ना। लव मैरिज में तो ये था कि तुम्हें ये पसंद है, नहीं है मुझे तो ये पसंद है, हाँ। तो उसका एक तरीका होता है, वो हाँ, डिफरेंट तरीका होता राइट। अब किस तरीके से उस सेंटेंस को फ्रेम करोगे या चीजें कहोगे, Yes. या ये डायरेक्ट वे में पूछोगे या एग्जाम्पल से पूछोगे या इनडायरेक्ट वे में पूछोगे, है। हाँ, पर वो जब खुद को पता होगा तब आप पूछ सकते हो और जान सकते हो, यस दैट इज ट्रू। ठीक है। तो वो जब ये होगा तब आपको समझ में आएगा कि ये बंदा सोच क्या रहा है, समझ क्या रहा है, कह क्या रहा है, तो उसको मैं इंटरप्रेट कैसे करूं और कैसे ना करूं। वहां पे भी डाउट होता तो फिर पूछो, दूसरी तरीके से पूछो। जब तक आप क्लियर नहीं हो जाते तब तक वो चीज कंफर्म करो, पर एक लहजा होता है, तरीका होता है, वे होता है, और जिसको हम कॉर्पोरेट भाषा में कहते हैं एचआर का तरीका, डिप्लोमेसी वे। वो इस तरीके से पूछते हैं और कहते हैं कि दोनों चीजों को संभालते हैं। दैट इज ट्रू। पर वो होता है ना कि मतलब हमें पहले तो वो समझना है खुद को क्या चाहिए, वो कैसे समझे हम। उसके लिए आपको खुद के साथ बैठना पड़ेगा, और उसके लिए मैं एक हिंट दे देता हूँ। सबसे पहली चीज, आप शादी की जिम्मेदारी के लिए तैयार हो, पहले खुद से ये पूछ लेना। हाँ, पहले खुद से ये सवाल ऑडियंस जान ले अब सबको। मैं जिम्मेदारी को थोड़ा बहुत लिस्ट दे देता हूँ हाँ, कि भैया शादी हो गई, मेरे इन लॉज, मेरा घर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मुझे फाइनेंशियल चीजें, इन सारी चीजों के लिए आप तैयार हो। और उसके अंदर फिर मेरी पर्सनल डिजायर आ गई। जिनकी शादी होगी वो कोरिलेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। शादी से पहले आपने, आज भी आप जो बैचलर हो, आप घर पे फोन कितने करते हो, और घर पे कई बार रिश्तेदारी की शादी है, कहीं पे है, या कोई फंक्शन है, आप नहीं गए तो चल जाता है। शादी के बाद लड़का तो बदल गया है भाई, फोन ही नहीं लड़की- करता। लड़की भी बदल गई है, फोन ही नहीं करती। क्योंकि आपको ये सुनने मिलेगा ये तो पति की हो गई, यस करेक्ट। आपके घर वाले सुनेंगे, और आपके पास दो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी। पहले तो आपकी सिर्फ अकेले की थी। यस, इसको सबसे बड़ा शब्द कहता हूं कि पहले आप जब अकेले को संभाल रहे थे, कि आपके माँ बाप को नहीं संभालना आ रहा था, आप अपने माँ बाप को भी नहीं संभालते थे, क्योंकि आप फाइनेंशियली अभी स्टेबल हो रहे हो, माँ बाप की इतने इश्यूज नहीं आए कि जहाँ पे आपको संभालने की बारी है। कुछ लोगों की ऐसी होती है कि जहाँ पे फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ Yes. इश्यूज होते हैं, वहां पे एक सिनारियो अलग है, पर मैं जनरल बता रहा हूँ। तो वहां पे आप खुद को संभाल रहे हो, राइट। अब आप जब खुद को संभाल रहे हो, राइट, वहां पे आप जब खुद को संभाल रहे हो, अब आप दो परिवार को संभालने जा रहे हो, और उसके साथ एक पार्टनर को संभालने जा रहे हो। तो ये कितनी चीजें हैं और उसके साथ क्या क्या चीजें आएगी, उसके लिए आप तैयार हो तो देखो। क्योंकि अभी जो हम कह रहे हैं कि एक वर्ड यूज होता है ज्यादातर कि हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में हैं, उसका एक रीजन है। उनके यहाँ एक चीज है कि यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली, और आप अपने दो लोगों की फैमिली को आप फोकस करोगे, और मैक्सिमम 16 साल तक आप अपने बच्चों पे फोकस करोगे, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो गया। यस, ठीक है। हमारे यहाँ माँ बाप फ्री नहीं होते कब तक, बच्चों के बच्चों तक, जब तक वो हाँ, एंड ऑफ द लाइफ नहीं जाता तब तक वो फ्री नहीं है। नहीं तो बोलेंगे। हमारे यहाँ एक चीज, उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। आप कहाँ फ्री भी हो सकते हो, कहाँ कई बार हमें जिम्मेदारी छोड़नी होती है। यस, वो मैं उसको सही नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे जो पहले का एक सिस्टम थी, जो उसकी साइकोलॉजी भी थी, उसको समझना बहुत जरूरी थी कि एक टाइम के बाद आप परिवार से थोड़ा कम हो गए इन्वॉल्व। हमारे यहाँ 25-25 साल का एक, वन प्रस्थाश्रम जो कहते हैं। हाँ, वो प्रथा थी। उसके रीजन था कि आप अपनी इंटरनल डेवलपमेंट की भी बात होती थी, स्पिरिचुअल एनहांसमेंट की भी बात होती, आप अपने ऊपर फोकस करोगे उसकी भी बात होती थी। अभी हमारी पूरी लाइफ पैसे, जिम्मेदारी, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, मनी के अराउंड ही रह गई है। आप अपनी इनर पीस की बात, नो। नो, इनर डेवलपमेंट की बात, नो। नो, आपके इंटरनल उसकी बात नहीं पता No. है। हम हैप्पीनेस चाहते हैं, हम Yes. हार्मोनी चाहते हैं। हैप्पीनेस लाओगे कैसे? खुद ही हैप्पी नहीं। खुद ही नहीं है, मुझे खुद नहीं पता हैप्पी कैसे रहना है। Yes, that's true. तो उसी तरह से मैंने बोला ना कि हमें चाहिए ये। एक कल का ही एग्जांपल है, आई हैव अ कपल, मैंने बोला व्हाट इज अकॉर्डिंग टू योर मैरिज, तो उसने बोला बस एक फाइनेंशियली हम स्टेबल रहे, हार्मोनियस एंड हैप्पी लाइफ चाहिए, वैसा पार्टनर हम चाहते थे, शादी ऐसी होनी चाहिए। मैंने बोला कि आपने बहुत सरल भाषा में कह दिया कि मेरे पूरे जीवन में करोड़ों रुपए हो,
मेरे सारे जीवन के अंदर बस मैं खुशियाँ हो और संतुष्ट हो, लाइफ में एन्जॉय करो, बस उतना ही चाहिए। करोगे कैसे? वो कौन डिफाइन करेगा? नहीं, अचीव कैसे यस, करोगे? वो कौन डिफाइन करेगा? उसका तरीका क्या होगा? वो कौन डिफाइन करेगा? मांग तो लिया, राइट। वो प्रोसेस सोचिए वो कैसे अचीव होगा ना। नहीं। हमने सोच लिया, मूवीज में देखा है लव ऐसे होता है, मैरिज ऐसी होती है, तो हमने मान लिया। यस। देखा कि यार मेरे फ्रेंड्स मतलब शादी के बाद यहाँ घूम रही है, वहां घूम रही है, ये तो बहुत अच्छी लाइफ है, हमें चाहिए। पर हमारी नीड है, इसलिए मुझे एक पार्टनर चाहिए, कंपेनियन चाहिए जिसपे मैं कंधा चाहिए। ये मेरी सारी नीड है, इसलिए मुझे पार्टनर चाहिए। और उसके साथ जो जिम्मेदारी है वो कौन लेगा? वो माइनस करके नहीं आती ना, पैकेज के साथ आती है ना। नहीं 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 नहीं, पर हमें चाहिए, पर वो नहीं चाहिए, बस ये चाहिए। पैकेज पूरा नहीं चाहते हम हाँ। लोग, सिर्फ प्लस आइटम चाहते हैं ना, पैकेज पूरा नहीं चाहते। कॉर्पोरेट में बोलते हैं पैकेज के साथ सब कुछ आता है। हाँ वही है। अब उसके साथ जब दूल्हे के साथ उसके माँ बाप भी आएंगे, ननद भी आएगी, देवर भी आएगा, देवरानी भी आएगी, तो पूरा पैकेज आता है। ना 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 ना, हमें सिर्फ पति चाहिए। क्योंकि हमने जो डेफिनेशन सोची थी पत्नी चाहिए, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में तो सिर्फ दो ही लोग थे ना। हमने शादी के बारे में तो दो लोगों के बारे में सोचा, तो आगे सराउंडिंग लोग कहाँ थे? वो तो डेटा में थे ही नहीं। वो सिखाया नहीं गया ना, डेटा में बताया नहीं गया, इतनी इंफॉर्मेशन स्प्रेड नहीं की गई है कि मतलब ये सारी चीजें भी होती है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तो उसको समझना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है, उसको बहुत तरीके से खुद को समझ के उसके लिए तरीका होता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है। अभी क्या है कि हमें नॉलेज नहीं है, अब हमारे टाइम हो चुका है और हमें वो चीज़ चाहिए, या हम अपने आप को अलग अलग तरीके से डैमेज कर रहे हैं। दैट्स राइट। अभी हम मल्टीपल रिलेशनशिप में डैमेज करके फिर शादी में जाएंगे और ढूंढे क्या आएंगे, मतलब पहली में ये था, दूसरे में ये था, तीसरे में फर चाहिए, लास्ट बंदे में वो चाहिए, सारी चीजें ढूंढते रहे। फिर हम ढूंढते रहते, या फिर हम लव मैरिज के अंदर क्या किया, तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, माँ बाप को ब्लेम करते रहेंगे, दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, जिंदगी को उसके बाद हम डिवोर्स पे चले जाएंगे। यस। अल्टीमेटली नहीं होगा तो एक्सट्रीम होगा तो डिवोर्स पे जाएंगे। तो ये पहले ही समझ लो ना, फिर वो करो। आपको लगता है कि डिवोर्स इज द ओनली सॉल्यूशंस? अगर नहीं बन रही है, डिवोर्स इज द सॉल्यूशंस ओनली? डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन। क्योंकि मैंने जितना अभी तक देखा है, वहां पे जो आप अपने ऊपर काम करने के लिए खुद तैयार हो, तो डिवोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। खुद के ऊपर काम करना पड़ता है, राइट। दोनों, जब आप दोनों को साइड, हाँ। दोनों की साइड जब आप खुद के ऊपर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। मेरे पास ऐसे केसेस है जहां पे दोनों सेपरेट रह रहे एक साल से, ओके। एंड दे आर लिविंग टुगेदर राइट नाउ हैप्पीली। ये मैंने देख रखा है और मेरे पास बहुत केस है, मतलब मल्टीपल केसेस है जहां पे, पर जब आप खुद अपने ऊपर, मैं एक लाइन बताता हूँ, मानो यार आपने सेपरेट हो गए, ठीक है, आगे लाइफ में मूव ऑन तो करोगे। यस, अगेन चूज तो करना है किसी को। मान लो यार मैं अकेली रहूंगी या अकेला रहूंगा, अब शादी नहीं करूंगा, मैंने इतना अनुभव कर दिया, पर इस ट्रॉमा से बाहर तो निकलना पड़ेगा जिंदगी अच्छे से Yes. जीने के लिए। जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, इसकी वजह से आप डिवोर्स तक पहुंचे, राइट। अब मैं उसकी जगह पे ये कहूं कि आपको साथ भी रहना है, तब भी तो मूव ऑन करना पड़ेगा, चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, Yes. और सीख के आगे लर्न करके ग्रो करना पड़ेगा। True. तो जब भी मेरे पास कोई कपल आता है, मैं बोल रहा हूं, दोनों सिचुएशन में आपको काम तो करना ही है। हाँ, Why not try first? पहले काम कर लो, फिर डिसाइड करो, फिर भी नहीं रह सकते अलग हो जाओ। Yes. एटलीस्ट ये टर्म्स तो बिल्कुल होगी कि हम हैप्पीली अंडरस्टैंडिंग और समझ के अलग हो रहे, रादर देन कोर्ट में लड़के। Yes. True. ठीक है, पर आप ये कहो कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं किया और सामने वाला ही खराब है, तो वो पॉसिबल नहीं है। करने के लिए खुद पे तैयार नहीं होंगे कि वो बदल जाए तो सही है और वो बदल जाए तो सही है, नहीं काम होता है, बिल्कुल नहीं आता। मेरी समझ से, मैंने जितना अभी तक समझा है कि इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, हमारी वैल्यूज, हमारी कल्चर, हमारी सिस्टम, ठीक है, क्योंकि हमने जो एक साइकोलॉजी का एक पार्ट और भी है कि जो हमने पढ़ा है वो एक स्टडीज और सारी चीज वो एक वेस्टर्न है, पर हमारा, मेरी जो समझ है वहां पे ये फंडा सेट नहीं होता है। तो वहां पे क्या है कि इंडिविजुअल फोकस है, यहाँ पे हमारा ओवरऑल फोकस है। Yes. तो उसके लिए आपके डायमेंशन और अप्रोच बदल जाते हैं। Yes. तो उसके लिए आपको यही समझना होगा।
बट वही है ना, हम लोग काम करना नहीं चाहते, हम दूसरों को दूसरों को ही बदलना बदलने के लिए चाहते ट्राई हैं। करते हैं, बस वो वही बदल होता जाए है। दैट्स इट, तो लाइफ चलेगी। क्योंकि आपकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है रिलेशनशिप में डैमेज, वो कौन चेंज करेगा? आपको ही करना पड़ेगा। Yes. और उसकी अब कोई कहेगा नहीं नहीं मेरा पति ही गलत है या मेरी पत्नी गलत, मैं बोलूंगा दो हाथों से ही ताली बजती है। Yes. हो सकता है परसेंटेज वेरी, किसी के परसेंटेज ज्यादा है किसी के कम है, ये पॉसिबिलिटीज बिल्कुल होती है, Yes. बट जनरली मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं कहूंगा कि वो सारी चीज करने के लिए पहले खुद को समझ लो, जान लो, और फिर चूज करो पार्टनर को। Yes. वो बहुत जरूरी। बैठो अपने आप में सोचना शुरू करो कि भैया मैं शादी करना चाहता हूँ तो मैं ये जिम्मेदारियों के लिए तैयार हूँ, ये चीजें आएगी। जो नहीं समझ में आ रहा है, गो टू द एक्सपर्ट थेरेपिस्ट एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। इवन आई ऑलवेज रिक्वेस्ट पीपल्स कि ये भैया पहले जान लो। Yes. जानने ठीक में है। क्या गलत हर्ज है, क्या गलत है? बिल्कुल नहीं जानो। है। राइट। ठीक है। और एक मुझे बहुत अच्छा, मैंने किसी कहीं से सुना था, एंड आई रियली लाइक इट, किसी अच्छी चीजें सीखनी चाहिए शादी वालों के लिए और शादी के पहले वालों के लिए, दोनों। Yes. शादी के लिए आप कितना पैसा स्पेंड करते हो? In lakhs. गुड अमाउंट ऑफ मनी, लैक्स। Yes. ठीक है। और शादी के बारे में समझने के लिए कितना किया? जीरो। Zero. शादी के बाद जो लड़ाई की और उसके लिए डिवोर्स जो लेने जा रहे हो उसके लिए तैयार हो। शादी को सॉल्व करने के लिए उसके लिए आपने कितना कर रहे हो, और आप थेरेपिस्ट के पास नहीं जा रहे हो क्योंकि वहां पे हमें पैसे नजर आते हैं, खर्चा नजर Yes. आता है। तो लैक्स एंड रुपीस वहां पे स्पेंड कर रहे हो। लैक्स एंड रुपीस आप उस रिश्ते को निभाने के लिए स्पेंड कर रहे हो, पर उस रिश्ते में जो डैमेज हुआ उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। एक्सप्लेन करो, उससे पहले जाओ, समझो खुद के बारे में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो, काउंसलर के पास जा सकते हो, किसी के भी पास आप लोग जा। एक्सपर्ट एडवाइस इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, राइट? मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो उसके अंदर आप फिर वो चूज करो कि वो उसका नॉलेज है नहीं है, चीजें सब कुछ है, देन यू गो एंड अप्रोच एक्सपर्ट रिक्वायर। क्योंकि आप मैथमेटिक्स नहीं है तो आप जाते हो हर एक के पास, टेक्नोलॉजी में Yes. जाते हो हर एक के पास, हर फील्ड के लिए आप एक्सपर्ट के पास सीखने के लिए जाते हो। तो इस चीज में जब हमें पता है कि यहाँ से हमें नॉलेज नहीं मिल रहा है, तो उन जिसके पास नॉलेज है उनके पास जाके समझो ना। यस। पढ़ाई के लिए भी तो अपने पैसे ट्यूशन के लिए खर्च कर रहे हैं ना, यस 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 शादी के लिए लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं ना, यस यस यस। तो करोड़ों में भी होता है। तो दिस यू कैन ट्राई टू डू दैट, दैट्स आई कैन ऑलवेज से पीपल। यस दैट्स मुझे जब नहीं मिला नॉलेज, मैंने जब समझा, मेरी शादी में मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया मैंने नहीं की, मैंने भी गलतियां की है, मैंने वो समझा है, जाना है, और मैंने वो लर्न किया। सो इट्स आई एम वर्किंग ऑन इट, और मैंने बहुत अच्छे से लर्न किया, एंड देन आई एम एम्प्लॉइंग ऑन इट। तो मैं कहूंगा कि वो करना पड़ता है। दैट्स ट्रू। मैं लास्ट में यही कहूँगी, थैंक यू सो मच मितेश हमारी ऑडियंस को इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस देने के लिए, मैरिज और रिलेशनशिप के लिए। और मैं ऑडियंस को भी वही बोलना चाहूँगी जो पॉडकास्ट सुनते हैं इन सबके लिए, कि खुद के बारे में पहले सोचो, समझो क्या चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, अपन थेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर सीख के कुछ लाइफ में आगे जाएंगे तो चांसेस आर देयर कि बहुत ज़्यादा कम इम्पैक्ट डैमेज करेंगे अपनी रिलेशनशिप को, अदरवाइज बेटर और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं अपन रिलेशनशिप को, राइट? तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। थैंक यू सो मच मितेश। थैंक यू सो मच। थैंक यू।